बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपका दिन प्रतिदिन जो है एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आते जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग सुबह में साइंस का और शाम में हम लोग सोशल साइंस का डेली क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। ठीक है, तो आप लोग डेली वीडियो को देखिए, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, सोशल साइंस का कुछ मॉडल सेट है हमारा 2023 के लिए, वो देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा सब्जेक्टिव है। आज हम लोग सब्जेक्टिव का देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए, सब्जेक्टिव में हमारा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो वो बहुत ज़्यादा सर्च करके कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर इसको याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, सारा क्वेश्चन को माइंड में रिपीट करते रहिएगा। ठीक है, देखिए, तो आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे, जो आतंकवाद होती है वो लोकतंत्र की चुनौती है कैसे, इसका ये जो क्वेश्चन है आपका 2 नंबर में पूछ देगा या कभी कभी 5 नंबर में पूछ देगा। ठीक है, ज़्यादातर पूछता है ये 2 नंबर में, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, आतंकवाद लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन आतंकवाद ही होता है, जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में बाधा पहुंचाने का कार्य करता है। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण और बड़ी चुनौतियों में से आतंकवाद भी शामिल है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो आतंकवाद है ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये क्या करता है कि ये लोकतंत्र व्यवस्था का जो है सबसे बड़ा दुश्मन है। और सरकार को क्या करता है कि जो सरकार हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं बनाती है, जन कल्याणकारी का मतलब होता है कि लोगों के हित के लिए जो योजना बनाती है, वो क्या करता है, आतंकवाद जनता तक पहुंचाने में क्या करती है, तो बाधा पहुंचाती है, मतलब कार्य करने नहीं देती है। इसलिए मान सकते हैं हम कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र के लिए आतंकवाद क्या है, बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक हमारा क्वेश्चन और है, क्या है, संघीय शासन की 2 विशेषताएं बताएं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। जो संघीय शासन है उसकी 2 विशेषताएं बतानी है, तो चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, संघीय शासन की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, संघीय शासन व्यवस्थाओं में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसके विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं हम देखिए कि जो संघीय शासन व्यवस्था होती है उसमें क्या होता है कि जो केंद्र सरकार होती है वो क्या करती है कि 2 भागों में उसको बांट दिया जाता है। ठीक है, केंद्र सरकार को एक होता है कि उसके विभिन्न जो अनुषंगिक इकाइयां होती हैं उनके बीच में, और केंद्र सरकार के बीच में। ठीक है, तो ये फर्स्ट विशेषता हो गया। उसके बाद देखिए, सेकंड विशेषता क्या है कि संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। जो संघीय व्यवस्था होता है उसमें दोहरी सरकार होती है, 2 सरकार होती है, एक केंद्र सरकार होती है और उसकी कुछ अनुषंगिक इकाइयां होती हैं। एक केंद्र सरकार जिसके अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। ठीक है, क्या होता है, एक केंद्र सरकार हो गई जिसके पास क्या होता है, तो राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, तो प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार, जिसके अधिकार क्षेत्र में स्थानीय महत्व के विषय में होते हैं। मतलब एक दूसरा क्या हो जाता है, हमारा प्रांतीय क्षेत्र, जिसमें क्या होता है, जैसे कि गांव वगैरह हो गए ना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि स्थानीय चीज़ों को महत्व दिया जाता है, किसमें, प्रांतीय क्षेत्र में या क्षेत्रीय सरकार में। ठीक है, तो यही 2 विशेषताएं थी, इसको ध्यान रखिएगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, क्या है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सत्ता की साझेदारी का अर्थ सरकार के विभिन्न स्तरों पर बंटवारा होता है। सत्ता की साझेदारी का मतलब ये होता है कि जो सरकार है वो विभिन्न स्तरों पर
बांटा जाए, उसको बंटवारा हो जाए। ये नहीं कि एक सत्ता है तो उस पर एक ही लोग बैठा रहे, ठीक है। उसमें ऐसा रहता है कि विभिन्न विभिन्न लोग बैठे होते हैं, विभिन्न विभिन्न कास्ट के लोग होते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, ठीक है। जब कभी एक बड़ा जन समूह या कोई राजनीति दल सरकार पर दबाव बनाकर सरकार को अपनी बात मानने पर बाध्य कर देता है, तब इससे भी सत्ता की साझेदारी कहा जा सकता है। मतलब कि जब कोई बड़ा समूह हो गया, जन समूह मतलब लोगों का समूह, और कोई राजनीति दल हो गया, वो क्या करती है कि अगर सरकार पर दबाव बनाती है और अपनी बातों को मनवाने पर सरकार को बाध्य करती है, तो इसे भी हम लोग एक तरह से क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी, ठीक है। उसके बाद देखिए कि राजनीति दल सत्ता में साझेदारी का सबसे जीवंत स्वरूप है। जो राजनीति दल होते हैं वो सत्ता में हमारे क्या होते हैं, सबसे जीवंत स्वरूप है, मतलब वो जीता जाता एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। राजनीति दल सत्ता के बंटवारे के वाहक से मेल जोल करने वाले सशक्त माध्यम है, ठीक है। तो ये मतलब बता रहा है हमको कि राजनीति दल जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या करता है कि जो सत्ता होती है और जो राजनीति दल होते हैं उनके बीच में ये मेल जोल को बढ़ाता है, एक माध्यम का काम करता है, ठीक है। तो ये जो 3 क्वेश्चन थे ये हमारे किसके थे, तो राजनीति शास्त्र के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिर अगली वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और फिर सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो आते रहेगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऐसे करके, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक है। और सारा मिक्स रहेगा, और ऑब्जेक्टिव में हम लोग विदाउट ऑप्शन देख रहे हैं क्योंकि हम लोग को सटीक याद करना है, ठीक है। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर तो ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। थैंक यू।